जरा सर्वेस की बात करते हैं। गिलगित में ट्रेंड क्या चल रहा है नाजरीन? गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली के लिए 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से अवामी राय सामने आ गई है और गैलेप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट ने की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अलग-अलग सर्वे किए गए, जिसमें कि अवाम की राय यानी कि आप लोगों की राय जानी गई और आप लोगों की पसंदीदा जमात से मुताल्लिक राय ली गई। सर्वे में शामिल वोटर्स ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी पहली पसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी पसंद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को करार दिया है। अच्छा, इसी तरह सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान में सबसे मकबूल लीडर हैं। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब का नाम आता है, नवाज शरीफ साहब का नाम आता है और फिर चौथे नंबर पर मरियम साहिबा का और पाँचवें नंबर पर आसिफ अली जरदारी का नाम आता है। इस सर्वे के बाद इम्कानात क्या हैं, गिलगित बल्तिस्तान पर कौन हुकूमत करेगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहिबा। ये बताइए कि अब बड़ी मज़े की सूरत हाल है। हमने थोड़ी देर पहले गैलप सर्वे के हवाले से पूछा तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने, शेरी रहमान साहिबा ने ये फरमाया कि हाँ देखें ये तो गैलप के सर्वे तो जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, रिलायबल नहीं होते। इसी किस्म की बातें जब जनरल इलेक्शन हो रहा था उस वक्त PTI के खिलाफ जब आ रही थी तो उनसे पूछते थे तो वो भी कहते थे कि भाई नहीं गैलप सर्वे तो रिलायबल ही नहीं होता। आप बताएं, आप रिलाई करती हैं गैलप सर्वे पर? नहीं, मैं किसी भी सर्वे पे इंटायरली रिलाई नहीं करती जी, क्योंकि सर्वे इंडिकेटिव होते हैं और एक सैंपल ग्रुप के साथ किए जाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, इस वक्त जब जो बाइडेन अमेरिका में जीते हैं तो सर्वेज उनके फेवर में थे, लेकिन 2016 के इलेक्शंस में हिलरी क्लिंटन को सर्वेज ने और मीडिया ने जिता दिया था और जाहिर है फिर हिलरी क्लिंटन जो थी वो इलेक्शंस में हारी थी। तो सर्वेज सिर्फ इंडिकेटिव होते हैं ऑफ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। तो लेकिन मेरे ख्याल है कि अहम बात ये है, देखिए बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि ये जो आपस के मतलब PDM में ये लोग साथ थे, लेकिन यहाँ इन्होंने अलग अलग इलेक्शंस कंटेस्ट किए और इससे PTI स्ट्रांग हुई है। क्योंकि अगर ये वोट जुड़ जाता इनका तो शायद ये फिर भी मिलके भी नंबर्स PTI के गैलप पोल के हवाले से बराबर नहीं होते, लेकिन ये क्लिफ हैंगर इलेक्शंस हो जाते, बहुत करीब होते। PTI को बड़ी मुश्किलात होती है अगर ये साथ मिलके इलेक्शन लड़ते। वो आपने देखा कि हो नहीं सका है। जिन पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी वहां ग्राउंड पे बात हुई है वो भी इतने ही पुरुमीद हैं जितने के आपको PTI पुरुमीद नजर आती है। मेरा जाती ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी अगर बीट नहीं करेगी PTI को तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जरूर इमर्ज होगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में। वो नजर आ रहा है और वो एक ट्रेंड ब्रेक होगा कि हमेशा जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठा होता है वही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जीतता है। और उसकी आपके रिकॉर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पोल्स हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत सारा नया वोटर जो है वो दाखिल हुआ है और वो बाहर निकल के वोट करेगा। और ये नया वोटर जो है ये यंग है, ये एजुकेटेड है और ये एक इन्फॉर्म चॉइस करेगा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। क्योंकि वहां पर जो गैलप पोल ने और बात बताई है ना वो ये है कि यूथ फ्रस्ट्रेशन है। वो लोग हेल्थ केयर के हवाले से सबसे ज्यादा और फिर एजुकेशन के लिए बेहतरी चाहते हैं। मैं एक डिस्कशन में थी अभी गिलगित बल्तिस्तान में, जो वहां के लोग हैं वो उन्होंने मुझसे एक बहुत वाज़ेह बात कही। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो इतनी भी डेवलपमेंट है ना इसका सेहरा किसी भी जमात के सर नहीं बन सकता। अच्छा। ये NGO नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आखा ने जो वहाँ काम किया है, ये जो कुछ आपको गिलगित बल्तिस्तान में एटलीस्ट सोशल सेक्टर्स में जो और वो भी कमजोर है, कम है, लेकिन वो सारा NGOs का किया हुआ है। इसमें हुकूमत ने एक्चुअली बहुत कम काम किया है। इस वक्त बात यह है कि जो भी इलेक्शन जीते वो प्रोविंस के खिलाफ नहीं जा सकता। इन सब तीनों जमातों में खड़े होकर ये रुझान है उनमें, अगर लोगों में ये रुझान है कि जो भी काम किया NGOs ने किया है और फेडरल गवर्नमेंट को जिताने के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट हमारी कोई सपोर्ट नहीं करती रही, तो फिर ये ट्रेंड रहा ही क्यों है कि ये लोग फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा वोट करते हैं हमेशा इलेक्शंस में? पीपल्स पार्टी भी इसी तरह आई। इसलिए कि स्टेटस इस तरह का है ना गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान अभी तक तो रिमोट कंट्रोल से फेडरल गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है, तो जाहिर है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में जमात होती है वो उनको जो थोड़ी बहुत मराहत वगैरह दे सकती है वो उसी के थ्रू मिल सकती है। ये तो उसका DNA पॉलिटिक्स का इस तरह है ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी होती है वही। अब की मुझे लगता है उसमें शायद आप थोड़ा सा शिफ्ट देखें, इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को बेहतर सूरत हाल हासिल होगी। और इसीलिए देखिए बावजूद प्रेशर्स के पीपल्स पार्टी ने अपना बयानिया भी मिडिल ऑफ द लाइन रखा है, बावजूद प्रेशर्स के फ्रॉम PMLN। और दूसरी अहम बात यह कि अगर पीपल्स पार्टी को स्टेक्स मिल जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जिसके मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रही हूँ चांसेस ब्राइट हैं,
तो फिर पीपल्स पार्टी का फेडरल गवर्नमेंट के साथ पीटीआई के साथ रहना ज्यादा अहम बन जाता है। तो वो स्टेक्स क्या होंगे आपके ख्याल में? अगर पीपल्स पार्टी को कोई स्टेक्स मिलते हैं तो वो क्या आउटराइट विक्ट्री होगी या कोई और स्टेक्स होंगे इन्वॉल्व वहां पर? मेरा ख्याल है कि मैं विक्ट्री की बात इस वक्त नहीं करना चाहती कब्ल वक्त, लेकिन वो बहुत अहम जमात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में उभरेगी। जो वहां के लोग ना वो कहते हैं हम 24 में से 13 सीटें उठाएंगे। अच्छा, तो अब अगर ये 24 में से 13 सीटें उठा लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो पीडीएम का क्या होगा? देखिए ये उनकी अगर हाँ जी, इफ ऐसा हो जाता है सपोज, तो आई थिंक के सूरत हाल अगर तदब्बुर, सियासी तदब्बुर का इजहार करे पीटीआई और अगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होती है, उसे गिलगित बल्तिस्तान में वो हुकूमत बनाने देते हैं, तो इससे पीटीआई स्ट्रेंथन होती है जी, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी तो नहीं हो जाएगी, पीडीएम का मुस्तकबिल को चलाने में बढ़ जाते हैं। हुकूमत हटाना जो है फिर पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, और अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अपनी सपोर्ट निकाल लेती है, पीडीएम नहीं चल सकती। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लें कि पीपल्स पार्टी जीत जाती है गिलगित में, तो फिर पीडीएम का फ्यूचर क्या है? वहां पर तो उनके स्टेक्स हाई हो गए, तो ये बयानिए वाली गेम और साथ मिलकर हुकूमत को घर भेजने वाली गेम, फिर इसका क्या होगा? मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी जीतना गिलगित बल्तिस्तान में एक्चुअली पीटीआई को सूट करता है। मैं यही आपसे गुजारिश करना चाह रही हूँ। मैं तो बारह अपने बहुत सारे शोज में ये कह रही हूँ कि पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को कल्टिवेट करना चाहिए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जीतती है, अहम है, अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो क्या पीटीआई के लिए फेडरल में यहाँ पर मुश्किलात नहीं होंगी कि देखिए आप जो है वो हुकूमत कर रहे हैं इस पूरे मुल्क पर, लेकिन उसके बावजूद आप एक मार्का हार जाते हैं, तो ये पीटीआई की कारकर्दगी पर सवाल नहीं होगा? बिल्कुल सवाल नहीं होगा। वो उन्होंने फेयर इलेक्शंस होने दिए, जो उनका नैरेटिव है उसमें बात ये फैक्टर इन होती है। अगर वो हार जाते हैं और फेयरली इसको एक्सेप्ट करते हैं बगैर इल्जाम तराशियों के, तो ये उनका बड़ापन होगा और उनको स्ट्रेंथन करेगा। यानी कि आप ये भी मैसेज दे रही हैं कि अगर वो हार जाएं तो बगैर इल्जाम तराशियों के एक्सेप्ट कर लें, आपके फेवर में जाएगी, ट्रंप ना बने। मेरा ख्याल है हर एक को बगैर इल्जाम तराशियों के एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल सर्च लाइट्स भी हैं उसके ऊपर और नेशनल सर्च लाइट्स भी हैं। मैंने इतना शोर हंगामा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हुमा बकाई साहिबा, ऑलरेडी पीपल्स पार्टी जो है और पीएमएलएन भी, वो भी ये कह रहे हैं कि वहां पर तो ऑलरेडी जेरी मैंडरिंग शुरू हो गई है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, वो तो इस किस्म की बातें अभी से करने लग गए हैं। देखिए, दो बातें कही हैं। पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी वो पीटीआई वाले पैसे बांट रहे जी, और पैसे उनसे लो और ठप्पा तीर पे लगाओ, यही बात, यही जुमला था ना। और ये सूबा बनाने का ऐलान वगैरह, ये सारी चीजें, और फिर वफाकी वजीरों का वहां मौजूद होना, इस पर भी एतराजात है जी। इस पे भी वो तो खैर एपीलेट कोर्ट ने उसको काउंटर कर दिया, सब करेंगे कैंपेन आखिरी वक्त तक। मरियम बीबी ये कह रही है कि उनके तो जो लोग थे वही चले गए हैं, पीटीआई के साथ उन्होंने हिलाफ कर लिया है। तो मेरे ख्याल है इस वक्त जो रेस है ना वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। पीएमएलएन इस वक्त रेस में नहीं है। जो 2 दिन रह गए इलेक्शंस में, मेरा जाती ख्याल है कि ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बीच में है। पीएमएलएन हैज लॉस्ट इट ऑलरेडी। अगर पीएमएलएन हारती है ये इलेक्शंस, तो पीएमएलएन का जो नैरेटिव है वोट को इज्जत दो वाला, उसका क्या होगा? फिर उनको वोट को इज्जत देनी चाहिए, जो इलेक्शन जीत जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर सिलेक्टेड का नारा ना लग जाए ना वहां पे। अच्छा, कमिंग बैक टू द पोल्स, सर्वे पोल्स, देखिए ना, या तो आप टेंजिबल एविडेंस दें कि जी ये हो गया है। सिर्फ ये कह देने से कि धांधली हुई है और फिर 2-3 साल बैठे रहने से और फिर खड़े होकर कहना कि जी तब धांधली हुई थी, तब इलेक्शंस चुराए गए थे, तब फला ने हमारे साथ ज्यादती की थी, नैरेटिव बनता नहीं। अब लोग जो है वो अवेयर हैं और इन्फॉर्म चॉइस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द सर्वे पोल्स, ये जो एक और भी चीज़ उसमें सामने आई कि पॉपुलैरिटी के हवाले से लीडर जो हैं सबसे पॉपुलर इमरान खान साहब हैं, तो क्या ये बाकी मुल्क की भी सूरत हाल है? ये सिर्फ गिलगित तक ही आप इसको रखेंगी कि पॉपुलैरिटी जो है वहाँ पर सिर्फ गिलगित में ही इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा है, तीनों में बेसिकली जो लीडर्स हैं, बिलावल, मरियम और इमरान खान साहब में, या मुल्क में भी ऐसा ही? अगर आपने एक बात नोट की, जो बात आपने नोट की है वो ये है कि इस वक्त वहाँ पे जो नया इलेक्टोरेट आया है वो उसमें तादाद यूथ की बहुत ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान में यूथ की तादाद इलेक्शंस में इस वक्त ज्यादा है।
सेकेंड यंगेस्ट कंट्री हैं हम दुनिया में, सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ बेइंतहा है। तो इस वजह से जो यूथफुल लीडर है या यूथ है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हमारा इलेक्टोरेट उससे। गिलगित बल्तिस्तान में या उस नॉर्दर्न एरियाज में इमरान खान साहब को एक एज हासिल है। क्या ये एज ट्रांसलेट होता है इलेक्टोरल विक्ट्री में? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो फूड इन्फ्लेशन है, जो इश्यूज ऑन द ग्राउंड्स हैं, वो जरूर फैक्टर इन करते हैं वोटर चॉइस में। सही तो है। इसीलिए मैंने और पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान के इलाकों के हवाले से उसमें आप क्या देख रही हैं पॉपुलैरिटी के हवाले से अगर बात करें? बाकी पाकिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है कि पीटीआई को टीवी पे आने से ज्यादा परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। इनके पास 2 साल हैं, इस पे ये कुछ करके दिखाएं। सिर्फ ये कह देना कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं और आम आदमी पिस रहा है, ये पीटीआई के लिए सेवियर नहीं होगा ये नैरेटिव। पीटीआई को कुछ ऐसे स्टेप जरूर लेने पड़ेंगे कि जो सड़क पर आदमी है उसको लगे कि ये हुकूमत मेरी है और मेरे लिए कुछ कर रही है। इनके पास 2 साल हैं, अल्फाज की जंग हो गई, अब ग्राउंड पे जंग लड़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।